अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो पार्ट 7 है इसमें हम देखेंगे कि चाइना की डिवाइसेस पे एमटी के फ़ोन्स जो होते हैं इस पे एक्वा डोंगल और यूएमटी प्रो डोंगल की क्या प्रोग्रेस होती है। तो देखें, जो इस वीडियो का के पहले पार्ट्स थे, अगर मैं यहाँ पे चैनल पे ले आऊँ आपको, तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक जो है 5 तक चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, 6 जो है उस पर अभी प्रोसेसिंग हो रही है, 7 भी जो है 1-2 दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो ये देखें, ये आपको 5 पार्ट्स नज़र आएंगे तरतीब से। अगर आपने शुरू से नहीं देखा तो यहाँ से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली ये जो सीरीज़ हमने चलाई है इसमें हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट डिवाइसेस लेना चाहते हैं वो देख लें कि कौन कौन सी डिवाइस किस किस मॉडल पे कैसे परफॉर्म करती हैं। तो पीछे जो है ये पार्ट 6 के ऊपर अभी काम हो रहा है। और वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं तो ये देखें, लास्ट हमने अपना काम जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, यानी सैमसंग के फ़ोन हमने कवर कर दिए थे सारे, कौन कौन सी डिवाइसेस कहाँ पे क्या क्या परफॉर्म करती हैं, आपको सारा प्रैक्टिकली दिखा दिया। अब आज जो है हम आगे चलते हैं और चाइना के एमटी के फ़ोन में इस वक्त पहला फ़ोन मेरे पास है Realme C11 MediaTek Helio के साथ आता है एंड्रॉयड 10 पे। और इसको हम तीनों डिवाइसेस से बारी बारी अटैम्प्ट करके देखेंगे कि कौन सी डिवाइस इस पर क्या प्रोग्रेस शो करती है। तो सबसे पहले एक्वा डोंगल से टेस्ट लेते हैं। तो मैं पहले आपको Realme C11 दिखा दूँ, न्यू फ़ोन्स में ही आता है एंड्रॉयड 10 के साथ। तो ये Realme C11 देखें, इस वक्त इस पे स्क्रीन लॉक है। वैसे तो आप ये स्क्रीन लॉक हार्ड रीसेट करके भी हटा सकते हैं और ये फ़ोन बाईपास भी हो जाता है, लेकिन सब मॉडल ऐसे नहीं होंगे। जो मॉडल ना हो सकें तो उनको आपने कैसे ट्रीट करना है। तो ये Realme C11 जब तक ऑन हो रहा है उतनी देर में मैं एक्वा डोंगल को सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूँ। और कनेक्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से इस फ़ोन को जो Realme, ओप्पो में या कोई भी नए जो अभी टेक्नो, वीवो, इन्फिनिक्स वगैरह चल रहे हैं, जो मीडियाटेक हीलियो के साथ आएंगे, उनको आपने स्क्रीन लॉक उनका कैसे हटाना है, और अगर आगे FRP आता है तो FRP को कैसे हटाना है। तो एक्वा डोंगल की एप्लीकेशन मैंने रन कर दी है और रन करने के बाद आगे इंटरफेसेस को समझ रहे हैं कि आपने किस तरीके से किन किन ऑप्शंस को चूज़ करके ये अपना ऑपरेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, इस वक्त देखें ये एप्लीकेशन एक्वा की जो है रन होके आ गई है। फ़ोन में आपको चेक करवा दे रहे हैं, ये देखें इसमें पैटर्न लगा हुआ है। हमें पैटर्न लॉक नहीं पता, फॉरगेट इट है या जो भी, तो रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो टाइमर आ जाएगा 30 सेकंड्स का। और इसके बाद नेक्स्ट अब इस फ़ोन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ये हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने लगे। तो देखें जी, पहले तो मैंने इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है और इस ऑपरेशन के लिए आपके फ़ोन में लाइब्रेरी यूएसबी ड्राइवर, लैपटॉप में सॉरी, लाइब्रेरी यूएसबी ड्राइवर MTK के लाजमी इंस्टॉल्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ से कैसे इंस्टॉल होंगे ये भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो इस वक्त देखें, ये जो हमने एक्वा डोंगल की एप्लीकेशन रन कर दी है, अब ये क्योंकि MTK फ़ोन है तो हमें MTK टैब पे आना पड़ेगा। और MTK टैब पे आने के बाद नेक्स्ट जो ये मेन्यू है अनलॉक का, यहाँ पर आप आएंगे। अनलॉक मेन्यू पे आने के बाद आपने सिंपली ये ऑप्शन चूज़ करना है, फॉर्मेट, ठीक है, फैक्ट्री रीसेट FRP एंड / यूज़र डाटा, यानी एक ही क्लिक ऑप्शन चूज़ करके डू जॉब बटन पे क्लिक करके अब आपने वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन होल्ड करके डाटा केबल लगाना है। ठीक है, ये जो हमने ऑप्शन चूज़ किया है, ठीक है, रीसेट FRP एंड यूज़र डाटा, फॉर्मेट यूज़र डाटा, इसमें ये होगा कि ये जो एक्वा डोंगल है एक ही अटैम्प्ट में दोनों काम कर लेगा, यानी फ़ोन को फॉर्मेट भी कर देगा, स्क्रीन भी अनलॉक हो जाएगा और साथ ही FRP भी अनलॉक हो जाएगा। लेकिन सब फ़ोन ऐसे नहीं होते, जो हो सकते हैं हमको देख लेते हैं, जो नहीं होंगे तो उनको फिर अलग-अलग करना पड़ता है। पहले स्क्रीन लॉक फॉर्मेट कराना पड़ता है, उसके बाद FRP करना पड़ता है। तो इस फ़ोन के ऊपर अभी पहला तजर्बा करके देखते हैं Realme C11 पे, कि इसको मैंने दोनों ऑपरेशन इकट्ठे ही दे दिए हैं और डू जॉब बटन पे क्लिक किया। अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है, ये फ़ोन पास होता है या फेल होता है। और इसके बाद फिर टॉपिक वाइज आगे चलते जाएंगे, दूसरे फ़ोन्स को भी हम अटैम्प्ट करेंगे। तो ये देखें, ये सारा प्रोसेस जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जो एक्वा डोंगल अटैम्प्ट कर रही है। नीचे प्रोग्रेस बार भी ब्लू कलर की आपको रन होती हुई नज़र आएगी। और ये तकरीबन हमारा प्रोसेस जो है सारा कंप्लीट होने वाला है, फाइनल स्टेप की तरफ ये ले आया है इसको। ठीक है, इसकी कैपेसिटी वगैरह, मॉडल वगैरह, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी। ठीक है, ये देख लें, ये फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा और रीसेट FRP, उसने यूज़र डाटा फॉर्मेट कर दिया है और FRP भी रिमूव कर दिया है। और अब फ़ोन चार्जिंग शो करेगा स्क्रीन पे। तो हम फ़ोन को ऑन करके अब चेक करते हैं, क्योंकि फ़ोन ने ऑन होने में टाइम लगाना है, तो इसको ऑन करके हम बाकी थोड़ा सा कंट्रोलिंग इंटरफेस एक्वा डोंगल का समझ लेते हैं कि किन किन फ़ोन्स को आपने किस तरीके से ऑपरेट करना। अगर कोई फ़ोन अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा तो आपने मज़ीद किन इंटरफेस को यूज़ करना होता है। तो इसमें यह देखें, अगर फ़ोन ना हो तो फिर आपने पहले ऊपर से जाके
रिमूव FRP अलग से कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट अलग से कर सकते हैं। आप फैक्ट्री रीसेट पहले करा लें, FRP बाद में करा लें। सैमसंग का फ़ोन MTK में आ गया तो यहाँ से आपने हैंडल करना है। इसके अलावा डिसेबल सिक्योरिटी को ऑन कर दिया करें, सैमसंग के फ़ोन में इसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा आपके पास Realme का अगर कोई फ़ोन नहीं अटैम्प्ट हो पा रहा तो आप डायरेक्ट ब्रांड चूज़ कर लें Realme, और नीचे से मॉडल चूज़ करके भी आप इन फ़ोन्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ओप्पो का मॉडल आता है तो ओप्पो का भी आप मॉडल नंबर ऐसे चूज़ करके ब्रांड और मॉडल नंबर चूज़ करके अटैम्प्ट कर सकते हैं इन सारे मॉडल्स को। ये सारे मीडियाटेक फ़ोन है बेसिकली, और वीवो का, Xiaomi का, इसके अलावा नोकिया का, जो भी फ़ोन आपके पास टेक्नो इन्फिनिक्स आता है। तो पहले मैंने आपको अटैम्प्ट करके दिखा दिया, यही तरीका ज़्यादातर फ़ोन पे काम कर जाता है, यूनिवर्सल होता है। बट अगर कोई फ़ोन ना अटैम्प्ट हो पाए तो आपको इस तरीके से फिर ब्रांड और मॉडल को फॉलो करके ऑपरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये था एक्वा डोंगल से अटैम्प्ट करने का तरीका। फ़ोन देखें हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, अब वो लैंग्वेज सिलेक्शन वगैरह जल्दी इसकी जनरल सेटिंग करते हैं और देखते हैं कि ये होम स्क्रीन पे आ जाता है या नहीं। तो ये देख लें, स्क्रीन लॉक रिमूव हो गया, इसमें एक्वा डोंगल पास हो गया। अब देखते हैं कि जो हमने ऑपरेशन अटैम्प्ट किया था 2-in-1 के, एक ही क्लिक पे स्क्रीन लॉक और FRP दोनों ख़त्म हो जाएं। तो अब देखना ही है कि क्या वाकई FRP भी इसका ख़त्म हो गया या नहीं। तो देख लीजिए, गूगल सर्विसेज आ गई सामने और FRP भी ख़त्म हो गया। तो एक्वा डोंगल इस हिसाब से ठीक है कि देखिए एक ही क्लिक पे इसने स्क्रीन लॉक और FRP दोनों रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब यही ऑपरेशन हम UMT प्रो डोंगल से अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्वा डोंगल का काम ख़त्म हो गया। इसको अब हम क्लोज़ करते हैं और फ़ोन को जो है दोबारा अब लेकर आते हैं स्क्रीन लॉक फॉर्म में। या देख लें, फ़ोन को मैंने दोबारा सारी सेटिंग वगैरह करके स्क्रीन लॉक लगा दिया है। अब इस पर पिन कोड लगा हुआ है और पिन कोड अगर आपको नहीं याद तो फ़ोन आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो भी स्क्रीन लॉक हटाना है इसको हम UMT प्रो डोंगल से अटैम्प्ट करेंगे कि वो इस पर क्या प्रोग्रेस देती है, क्या रिज़ल्ट आता है, क्या एक अटैम्प्ट में हो जाएगा या हमें मल्टीपल ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हर फ़ोन की सिक्योरिटी अलग अलग होती है। चलें जी, अब शुरू करते हैं। तो इस फ़ोन को मैंने ऑफ़ कर दिया। ये मैं UMT प्रो डोंगल जो है सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ और इसकी जो सबसे लेटेस्ट एप्लीकेशन है MTK की 4.9 जो लॉन्च हुई थी, ठीक है, उसकी वीडियो भी चैनल पे लगी होगी, आप वहाँ से जाके ये सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास UMT प्रो डोंगल है तो स्पोर्ट एक्सेस सेटअप से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें जी, ये जो फ़ोन है, ये जो UMT प्रो डोंगल है, इसको किस तरीके से, सबसे पहले ये देखें, ये बटन इन्होंने बनाया हुआ है इंस्टॉल फ़िल्टर USB ड्राइवर। यहाँ से आप लाइब्रेरी USB ड्राइवर UMT प्रो डोंगल अगर आपके पास है तो कर सकते हैं। अब हमने फॉर्मेट FS करना है, रीसेट, और यहाँ से देख लें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, चूज़ करके देखते हैं। पहले तो हम ये करते हैं, इनमें से ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं रीसेट लॉक्स वीवो, और साथ ही FRP भी हटाना है। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों की होल्ड करके फ़ोन को कनेक्ट करवाते हैं। तो ये देखें, ये फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। ये मैंने केबल लगा दी है, ये देखें ये फ़ोन कनेक्ट हो गया और ये प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो गई है। और एंड पे हमने फाइनली देखना है कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, सिंकिंग टारगेट जो है, टारगेट को सिंक कर रहा है, रीडिंग पार्टीशन, और ये फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा में फ़ेल हो गया। और रीसेट FRP ये अभी अटैम्प्ट कर रहा है, देखते हैं कि इसमें ये पास होता है या फ़ेल होता है। वेट करते हैं, तो देख लें रीसेट FRP इसमें भी फ़ेल हो गया। चलें जी, पहले अटैम्प्ट में ये तो फ़ेल हो गया, बट अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी और डिफरेंट ऑप्शंस को हम चूज़ करके देखेंगे। तो सेकंड अटैम्प्ट करते हैं, अब ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने रीसेट लॉक्स वीवो चूज़ किया था, तो हाई सिक्योरिटी की वजह से ये ऑपरेशन अटैम्प्ट नहीं हो सका। अब हमें यहाँ से ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि रीसेट लॉक वीवो वाला ऑप्शन हटाकर इसकी जगह फॉर्मेट FS या इरेज सिस्टम जो है, इरेज FS सिस्टम होता है, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। फ़ोन को जब तक हम ऑन कराते हैं और यहाँ से ऑप्शन चेंज करके अब हम यूज़ करते हैं यहाँ से फॉर्मेट ठीक है, FS, ये ऑप्शन चूज़ करते हैं, सेव फॉर्मेट। ठीक है, सेव फॉर्मेट चूज़ करके फ़ोन को हम वेट कर लेते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये UMT प्रो डोंगल फेल कर देते, लेकिन फ़ोन फॉर्मेट हो चुका होता है। तो अभी मैंने फ़ोन को ऑन करवा दिया, जितनी देर में ऑन होता है चेक कर लेते हैं, हो सकता है हो गया और ना हुआ तो फिर देख लें। अब हम सेव फॉर्मेट करने लगे हैं फ़ोन को कि सेव फॉर्मेट में इससे करने से स्क्रीन लॉक इसका खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये भी अभी हमें नज़र आ जाएगा। और इसके बाद फिर भी ना हुआ तो इरेज़ ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, फॉर्मेट FS ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करना पड़ता है। तो देख लीजिए, फ़ोन कोई नहीं फॉर्मेट हुआ, फेल उसने शो कर दिया था, ना तो स्क्रीन लॉक खुला, तो डेफिनेटली फिर FRP भी नहीं खुला होगा। तो अब हम सेकंड अटैम्प्ट करने लगे हैं UMT प्रो डोंगल से एक मरतबा फिर, और देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है। फिर सेकंड अटैम्प्ट के लिए ये देखें, मैंने सेव फॉर्मेट वाला ऑप्शन चूज़ किया है, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया है। अगेन मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाने लगा हूँ।
तो वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाते हैं तो ये देखें फ़ोन कनेक्ट हो गया और नीचे प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो गई है। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो है सिंकिंग टारगेट, ये करने के बाद आगे फ़ोन आपको यहाँ पर इरेजिंग यूज़र डाटा फिर इसने फ़ेल कर दिया और ज़्यादा चांस है FRP भी इसने अब फेल कर देना है। ठीक है, रीसेटिंग FRP अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है ये, और इसके बाद ये देखें ये भी फ़ेल हो गया, यानी सेकंड अटैम्प्ट भी फ़ेल, तो ये तरीका भी फ़ेल हो गया। अब हम थर्ड अटैम्प्ट करने लगे हैं इसके ऊपर कि हम सेफ फॉर्मेट की जगह इरेज FS सिस्टम या फॉर्मेट FS सिस्टम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, फ़ोन दूसरे अटैम्प्ट में भी UMT प्रो डोंगल से फेल हुआ है, तो अब तीसरा अटैम्प्ट करके देखते हैं। ठीक है, फ़ोन को ऑन करवाते हैं। ये अब मैं डेटा केबल निकालता हूँ, ये देखें अब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया इसका, और अब हम रीसेट FRP को अनचेक कर देते हैं और यहाँ से ऑप्शन चूज़ करते हैं अब इरेज FS। ठीक है, फॉर्मेट FS ऑप्शन भी है, वो भी देख लेंगे। तो फॉर्मेट FS करके एग्जीक्यूट करते हैं पहले, और दोबारा मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन, यानी एक वक्त में एक ऑपरेशन हम कर रहे हैं, दो ऑपरेशन इकट्ठे नहीं कर रहे, सिर्फ स्क्रीन लॉक हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्मेट FS पे मैंने क्लिक किया, वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाया है। तो अब देखें फ़ोन कनेक्ट होता है और इसके बाद फाइनली वेट करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है इसका। सिंकिंग टारगेट करने के बाद रीड पार्टीशन अगेन फेल हो रहा है कि फॉर्मेट FS से भी यूज़र डाटा इसका नहीं इरेज हो रहा है, यानी स्क्रीन लॉक UMT प्रो डोंगल से नहीं खुल सका अभी भी Realme C11 का। तो अब हमारे पास फोर्थ अटैम्प्ट है। ठीक है, फोर्थ अटैम्प्ट में अब हम ऑप्शन फिर चेंज करेंगे, फॉर्मेट FS की जगह डाटा केबल अनप्लग कर देते हैं और इरेज FS ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया है। अगर अब भी फ़ोन ऑन ना हुआ तो फिर इसका मतलब UMT डोंगल फेल हो जाएगी इस काम में। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट हम देखें लास्ट अटैम्प्ट अब करने लगे हैं। इरेज FS ऑप्शन ये चूज़ करते हैं और इरेज FS ऑप्शन को चूज़ करके अगेन हमने एग्जीक्यूट करना है। फ़ोन ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगे, चेक कर लेते हैं, हो सकता है उसने फेल शो किया बट फ़ोन इरेज हो गया हो। अगर हो गया तो स्क्रीन लॉक खुल जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा, और ना हुआ तो ये हम लास्ट अटैम्प्ट अब करने लगे। ठीक है, ये देख लें इरेज FS, और फ़ोन जो है अभी ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद फाइनली हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इरेज FS से फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है तो अगले अटैम्प्ट में साथ ही हम फिर रीसेट FRP भी कर देंगे, या आप डायरेक्ट अभी चेक लगा लें। दोनों तरीके से किए जा सकते हैं, 1 बाय 1 भी किया जा सकता है और सेपरेटली भी किया जा सकता है। तो देखते हैं जी अब क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो या देख लें, कोई नहीं फ़ोन फॉर्मेट हुआ, कोई नहीं स्क्रीन लॉक खुला इसका, तो इसको हम ऑफ़ करके फ़ाइनल अटैम्प्ट अब लास्ट करने लगे हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसका फिर क्या रिज़ल्ट आता है। इरेज FS ऑप्शन हम चूज़ कर रहे हैं इस वक्त, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं और वंस अगेन जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके फ़ोन को डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि अब इसका क्या रिज़ल्ट हमारे सामने आता है। यह देखें जी, अब जो है ये प्रोसेस चल पड़ा है। पहले 3 अटैम्प्ट में ये फ़ेल हो गया था और फोर्थ अटैम्प्ट अब हम कर रहे हैं। फोर्थ अटैम्प्ट में इरेजिंग सक्सेस होगी जी। ठीक है जी, फॉर्मेट हो गया फ़ोन, चलें ये काम हो गया। तो अब इसका मतलब है FRP रह गया, तो FRP को भी हम ऐसा करते हैं, फ़ोन ऑन होने में क्योंकि टाइम लेगा तो हम टाइम ज़ाया के बगैर साथ ही सेकंड अटैम्प्ट भी कर लेते हैं। अब हम रीसेट FRP को सिर्फ चेक लगा के करेंगे, वैसे अगर हम दोनों चेक इकट्ठे भी कर लेते तो हो जाता। तो रीसेट FRP को चेक लगा के अगेन एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करते हैं, तो अब ये जो है FRP लॉक इसका 1 क्लिक पे हटा देगा, डेफिनेटली हटा देगा। अगर फॉर्मेट हो गया तो स्क्रीन लॉक भी अब हट जाएगा, और हट जाना भी चाहिए। तो चलें जी, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दिया है। फाइनली अब वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके हम फ़ोन को कनेक्ट करने लगे, और इसके बाद देखते हैं कि अब इसका क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है। तो ये देख लें, ये जो है सिंकिंग टारगेट और इसके बाद फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा, अच्छा ये तो हो चुका था, दोबारा हो गया, चलें कोई बात नहीं। रीसेट FRP भी देखें जी सक्सेस हो गया। तो ये UMT प्रो डोंगल भी सक्सेस है। इस मॉडल में Realme C11 MT के हीलियो CPU के साथ ये फ़ोन आता है, Android 11 में या 10 में। तो देख लें डोंगल का काम ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पर अगर रिपोर्ट करें तो एक्वा डोंगल जो है इस ऑपरेशन को 1 क्लिक पे दोनों ऑपरेशन अटेंड करने में पास है। और UMT प्रो का अभी फ़ाइनल देख लेते हैं जी। पास तो उसने शो कर दिया है, बट ऑन हो जाए फ़ोन तभी हमें पता चलेगा कि वाकई ऐसा हो गया है या नहीं। ठीक है, ज़्यादा चांस से हो गया होगा, क्योंकि अगर उसने फॉर्मेट कर दिया है तो फिर FRP भी कर ही दिया होगा, बट फिर भी कंफर्मेशन ज़रूरी होती है।
तो वेट करते हैं जी, देख लें फ़ोन ऑन हो रहा है। तो ऑन होने के बाद अब हम देखते हैं कि ये इसका स्क्रीन लॉक खुल गया है, वो तो खुल गया होगा, और साथ FRP भी रिमूव हुआ है या नहीं। ठीक है, तो देख लें, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें मज़ीद, जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है जी, स्क्रीन लॉक खुल गया, फॉर्मेट हो गया फ़ोन। अब जल्दी जल्दी इसकी सेटिंग करते हैं। अगर बगैर वाईफाई के आराम से चला गया आगे, तो इसका मतलब है FRP भी अनलॉक हो चुका है और UMT प्रो डोंगल भी इस सूरत में पास हो जाएगी। इसका भी रिपोर्ट हम एंटर करके आज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट में फिर इसी फ़ोन को वंस अगेन हम एवेंजर डोंगल से ट्राई करेंगे और उसके बाद अगले फ़ोन की तरफ चलेंगे। तो होप के स्टूडेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।